नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज अपने चैनल ट्रिक्स ऑफ लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो हमारे पेट के लिए और कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज होता है। वो फल है पपीता। पपीता पेट के लिए और कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। आप इसके फ़ायदे जानकर हैरान हो जाएंगे। पपीता में कई पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को कई तरह की बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। पेट में आंत की समस्या हो या लीवर की, पपीते के नियमित सेवन से पेट को गंभीर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पपीते के पौधे इतने गुणकारी होते हैं कि इसके पत्तियां, जड़, तना और बीज का इस्तेमाल कर शरीर के लिए कई रोगों से सीधा लड़ा जा सकता है। आइए जानते हैं पपीता को इतना गुणकारी क्यों माना जाता है। पपीता में फाइबर, कैरोटीन, विटामिन सी, ई, ए और कई अन्य मिनरल्स होते हैं जो शरीर के स्वस्थ रखने में बेहद फायदेमंद और ज़रूरी माने जाते हैं। पपीता में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है जो आँखों के लिए रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है। 1977 में लंदन के एक अस्पताल में गुर्दों के ऑपरेशन के बाद पपीते के इस्तेमाल से इन्फेक्शन को तेज़ी से दूर किया गया। इसके बाद इसके जादुई इस्तेमाल की वजह से तमाम लंदन के अखबारों में सुर्खियों में छपा। लोगों को पपीता के इस्तेमाल का सही अंदाज़ा तब से मालूम पूरे देश में पड़ा जब साउथ अफ्रीका में लोग पपीता का गूदा पोटली में बांधकर अल्सर और जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसा करने पर जख्मों पर सुधार हो जाता था। इसीलिए पपीते को सुनहरे पेड़ का सुनहरा फल कहा जाता है और इसे कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। पेट की बीमारियों के इलाज में पपीता बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी माना जाता है। पपीते में पापाइन नाम का एक पदार्थ होता है जो पेट में मांस को पचाने में जोरदार तरीके से कारगर होता है। हैवी डाइट को आसानी से पचाने की क्षमता पपीते की खासियत है जो इस अन्य फल में अलग दर्जा प्रदान करती है। पपीता के बीज को इस्तेमाल दवाओं के लिए किया जाता है। पपीता के इस किस्म के फ्रूट सलाद में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका एक टुकड़ा अगर शामिल किया जाए तो दांतों और हड्डियों की बीमारियों के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है। पुराने ज़माने में लोग पपीता को जिंदगी बख्शने वाला फल भी कहते थे। वास्को डी गामा के अनुसार सुनहरे फल का सुनहरा फल कहा जाने लगा था। पपीता में विटामिन ए, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और पोटेशियम की मौजूदगी इसे विशेष फल बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। इसके अलावा में पपीता का एक गूदा चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे में चमक आने लगता है। इसके साथ ही पेट की बीमारियों को दूर करने में लेकर हाजमे की दुरुस्ती करने में पपीता का भूमिका शानदार माना जाता है। स्किन रोग का इलाज भी होता है पपीते से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कहा जाता है कि मशहूर टूरिस्ट मार्को पोलो और उनके साथियों को दांतों और हड्डियों स्कर्वी की बीमारी हो गई थी। इनके दांतों में खून बहना बंद नहीं हो रहा था और हड्डियों में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई थी। तब ज़्यादा पपीता की मात्रा से सारे साथी सेहतमंद हो गए थे। जाहिर है
स्कर्वी रोग से निजात दिलाने में पपीता की भूमिका अहम थी। दांतों की तकलीफ विटामिन सी की कमी की वजह से होती है और पपीता में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा दांतों और हड्डियों की तकलीफ के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल गुणकारी माना जाता है। पेट की तकलीफ या भारीपन का इलाज भी पपीते से हो सकता है। पेट में भारीपन होने पर पपीता का इस्तेमाल गुणकारी साबित होता है। पपीते में ऐसी खासियत होती है जो इंसान में अनोखी ताकत पैदा कर सकती है और उम्र के इजाफा करती है। इसलिए इसे जिंदगी का फल और सुनहरे पेड़ का सुनहरा फल भी कहा जाता है। बच्चों को डाइट में पपीता को शामिल करना उनके बेहद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी माना जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी तो वहाँ के लोग को देखकर उन्हें बेहद हैरानी हुई थी। वहाँ के लोग खाने में गोश्त और मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उन्हें किसी किस्म का पेट का तकलीफ़ या भारीपन महसूस नहीं होता था। दरअसल वहाँ के रिवाज के खाने के साथ पपीता खाने की रिवाज था, इसीलिए लोग की पाचन शक्ति बेहद मजबूत थी। अगर आप पपीता का नियमित सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा और आपको कभी बहुत सारे रोगों से आपको दूर रखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।